हेलो प्यारे बच्चों। जैसा कि आप सभी को पता है, हमने अपनी ऑनलाइन क्लास जो है वो शुरू कर रखी है। और इस ऑनलाइन क्लास में हम अपने प्यारे प्यारे बच्चों को जोड़ते हैं, वन टू वन उनसे बात करते हैं। 8 से 10 बच्चों का एक ग्रुप होता है और उसमें हम बच्चों को जोड़ते हैं, उनके साथ बातचीत करते हैं और बातचीत करके हम लोग उनके डाउट्स को पर्सनली कवर करते हैं, जिससे कि उनको कोई ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। ऑनलाइन को ज़्यादा इंटरेक्टिव बनाने के लिए ये काम किया गया है। तो आप सभी इससे जुड़िए, काफ़ी अच्छा आपको एहसास रहेगा, अच्छी आपकी पढ़ाई होगी और हमारा प्रयास है कि आपकी जो कमियां हों, जो दिक्कतें हों, उनको धीरे-धीरे दूर किया जाए, वन टू वन बात करके, और आपको अच्छा सिखाया जाए, अच्छा पढ़ाया जाए। ठीक है? तो प्यारे बच्चों, क्लास 10th का हमारा जो बैच है वो शुरू हो चुका है। क्लास 10th का हमारा बैच अभी तक जो है वो कुछ बच्चे जो है जुड़ते हैं हमसे और पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन भी हैं, ऑफलाइन भी हैं। ऑनलाइन के और बच्चों को कैसे यहाँ बैठ के पढ़ाया जाए, इसके लिए हम लोगों ने ये बैच शुरू किया है। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, आप हमारे बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। डेली हम लोग 8 टू 9:15 तक की क्लास लगाते हैं। ये 8 टू 9:15 की क्लास में आप पर्सनली हमसे जुड़ के पढ़ सकते हैं। लिंक आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। चैप्टर्स एक एक करके आपको सारे समझाए जाएंगे। यहां पर हम क्या क्या कवर करने वाले हैं, यहां सबसे पहले तो हम लोग मैथ्स और साइंस कवर करने वाले हैं। ठीक है? ये दो सब्जेक्ट आपको शुरुआत में कवर किए जाएंगे, फिर जैसे जैसे आगे आप लोगों की जरूरतें आती रहेंगी, जैसे जैसे रिक्वायरमेंट आती रहेगी, उस रिक्वायरमेंट को और सब्जेक्ट इसमें ऐड किए जाएंगे और अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे टीचर जो बढ़िया अपने बच्चों को समझें और समझाएं, उनको जोड़ा जाता रहेगा। ठीक है बच्चों? तो आज मैं आपका टीचर ध्रुव राय, मैं आपको मैथ्स का एक चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। ठीक है? यह है आपका चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, इन टू वेरिएबल्स। आप इसको थोड़ा ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। ये क्या कहता है, क्या है, वो सब आपको दिखाई दे जाएगा। ठीक है? देखो बच्चे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन जब भी बात आएगी ना, तो समझ लेना कि जो वेरिएबल है, वेरिएबल की डिग्री, डिग्री ऑफ वेरिएबल की अगर बात की जाए, तो वेरिएबल की डिग्री ऑफ वेरिएबल वो 1 होगा। डिग्री ऑफ वेरिएबल इज इक्वल्स टू 1। दो वेरिएबल हैं, ये भी ध्यान रखना है। तो दो वेरिएबल हैं यानी x एंड y, इसीलिए पेयर दिया है। पेयर यानी कि टू इक्वेशंस। आपको मैं बताता चलूं कि जितने नंबर ऑफ वेरिएबल्स हैं, नंबर ऑफ वेरिएबल्स, नंबर ऑफ वेरिएबल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्वेशंस। अगर हम चाहते हैं कि सॉल्व करके और वैल्यू निकाल लें एक्स और वाई की, तो जितने वेरिएबल होंगे उतनी ही नंबर ऑफ इक्वेशंस की जरूरत पड़ेगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखूं 2x माइनस 4 इक्वल टू 0, तो इसमें क्योंकि केवल एक इक्वेशन है, केवल एक वेरिएबल है, तो ये इस सिंगल इक्वेशन से काम हो जाएगा और यहां से हम आराम से x की वैल्यू निकाल सकते हैं, जो कि कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। ठीक है? लेकिन यहीं पर अगर मैं आपसे बोलूं कि एक इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 5 और आपको x और y दोनों की वैल्यू निकालनी है, तो आपका केवल इस एक सिंगल इक्वेशन से काम नहीं चलेगा। उसका रीजन क्या है बच्चे? क्योंकि अब यहाँ वेरिएबल दो हो गए, है ना? वेरिएबल अगर दो हो गए तो आपको कम से कम, जैसे मान लीजिए कि x माइनस वाई अगर मैं लिखता हूं कि 1 है, ठीक है, तो कम से कम दो इक्वेशंस की जरूरत पड़ेगी। फिर इन दोनों इक्वेशंस को हम सॉल्व करेंगे। मेथड हमारे पास दो होते हैं सॉल्व करने का, या तो सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड, या फिर एलिमिनेशन मेथड, है ना? ये दो मेथड है हमारे पास, एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन। उनका यूज करके हम एक्स और वाई की वैल्यू निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं इन दोनों को जोड़ देता हूं, तो ये क्योंकि प्लस वाई है, ये माइनस वाई है, कट जाएगा। 2x की वैल्यू 6 आ जाएगी
x की वैल्यू 3 आ गई और x की वैल्यू 3 आ गई तो 3 प्लस वाई इक्वल टू 5, वी विल गेट y इक्वल टू 2। तो मेरा जो आपसे कहना है वो ये है, इसको जरा गौर कीजिएगा कि नंबर ऑफ वेरिएबल जितने होंगे बेटा उतनी ही नंबर ऑफ इक्वेशंस की जरूरत हमें पड़ेगी। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब आपको मैं एक चीज बताना चाहता हूं यहां पर, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। लीनियर इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, दो वेरिएबल अगर हैं अपने पास तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म लिखा जाता है बेटे ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, जहां पर ये ए, ये बी और ये सी, ये सारे कांस्टेंट्स हैं, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है जिनकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है एज पर क्वेश्चन, है ना। दे आर कांस्टेंट्स, पॉजिटिव नेगेटिव रियल नंबर आप कह लीजिए, कांस्टेंट्स है, ठीक है। इसके बाद बच्चे जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हम लिखते हैं उसको हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म उसका है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये है अपने पास दो, ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। एक चीज मैं आपको बताता चलूं बच्चे, ये जो दो आपको इक्वेशंस दी हुई हैं जो आपको यहां पर ये दिख रही हैं, इन दोनों को जब मैं सॉल्व करूंगा, सॉल्व करने के जो मेरे मेथड हैं, मैं जब इनको सॉल्व करूंगा तो सॉल्व करके संभव है, पॉसिबल है कि इसमें x और y की वैल्यू मैं निकाल लूं। और ये भी संभव है, दो संभावनाएं बनती हैं कि x एंड y की जो वैल्यू है वो पॉसिबल हो, है ना, यानी वैल्यूज पॉसिबल हैं, मिल रही हैं मुझे, है ना। अच्छा, ये भी पॉसिबल है कि x एंड y की जो वैल्यूज हैं वो ना मिले मुझे, है ना, नॉट पॉसिबल। यानी मैं ये कहूंगा कि इस केस में मैं सॉल्यूशन नहीं कर पा रहा, ठीक है। तो जहां पर मैं सॉल्यूशन नहीं कर पा रहा हूं, मैं यहां बल्कि लिखूंगा, इस बात को लिखूंगा कि सॉल्यूशन नॉट पॉसिबल, मैं यहां पर सॉल्यूशन नहीं कर पा रहा हूं और इसमें मैं बोलूंगा कि मैं सॉल्यूशन जो है वो कर पा रहा हूं, है ना, सॉल्यूशन पॉसिबल। सीधी सी बात ये समझो कि इन दोनों को सॉल्व करके ये हो सकता है कि सॉल्यूशन मिले या सॉल्यूशन ना मिले। प्यारे बच्चे, अगर सॉल्यूशन नहीं मिलता है तो इसको, इस केस को हम लोग बोलते हैं कि ये कंसिस्टेंट है। सॉल्यूशन अगर मिलता है तो हम बोलते हैं कि हमारे पास जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है वो कंसिस्टेंट पेयर है। और अगर सॉल्यूशन नहीं मिलता है तो हम बोलते हैं कि ये जो है वो इनकंसिस्टेंट पेयर हमारे पास है, ठीक है। तो दो चीजें यहां पर नोट करने लायक हैं, एक तो ये कि कंसिस्टेंट पेयर यानी सॉल्यूशन मिल रहा है, हम सॉल्व करके x और y की कुछ वैल्यू निकाल पा रहे हैं, और दूसरा ये कि इनकंसिस्टेंट पेयर। अगर हमें मान लो ऐसे लिख के दिया हुआ हो a1 a2 b1 b2, इनकी कुछ वैल्यूज दी होगी, कांस्टेंट्स की इनकी वैल्यू दी होगी। अगर प्यारे बच्चे मान लेते हैं कि हम एक रेशियो निकालते हैं, कंसिस्टेंट है, तो कंसिस्टेंट है तो दो तरीके की कंसिस्टेंसी इसमें देखी जाती है। पहली क्या है, ध्यान दीजिएगा, पहला यह है कि यूनिक सॉल्यूशन, है ना, यानी केवल एक ही पॉसिबल सॉल्यूशन हो, यानी x की एक वैल्यू और y की भी एक वैल्यू। दूसरा है इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस, बहुत सारे सॉल्यूशन पॉसिबल है। जबकि इसमें क्या है, इसमें आप सीधे लिख देंगे नो सॉल्यूशन। तो इस तरीके से ये पता लगाने के लिए कि
यूनिक सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन है, हमारे पास दो मेथड है। पहला मेथड 1, M1 इसको लिखेंगे हम मेथड 1। मेथड 1 क्या है बेटा अपने पास? मेथड 1 है कि अगर हम रेशियो निकाल लें A1 अपॉन A2, जैसे ये आपको दिया हुआ है, यहां पर आपने देखा था ना, A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0, A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0, ये आपको ऐसे गिवन है, ठीक है। अब A1 A2 B1 B2 का रेशियो, आप एक काम करिए, A1 अपॉन A2 निकाल लीजिए, B1 अपॉन B2 लिख लीजिए और C1 अपॉन C2 लिख लीजिए। ये सब आप अलग से लिख लीजिए एज पर द गिवन क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन में आपको गिवन है। ये पॉसिबल है अगर ऐसा होता है कि A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2, जो भी वैल्यू आपकी यहां पर आई है, अगर वो बराबर नहीं है, A1 अपॉन A2 और B1 अपॉन B2 अगर बराबर नहीं है, तो आप बोलेंगे कि ये यूनिक सॉल्यूशन का केस है। लेकिन अगर कभी ऐसा हो जाए प्यारे बच्चों कि A1 अपॉन A2 इक्वल हो जाए B1 अपॉन B2 के, और वही इक्वल हो जाए C1 अपॉन C2 के, तो आप बोलेंगे कि इसका मतलब है कि ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। जबकि इस केस में ऐसा होगा कि A1 अपॉन A2 तो इक्वल होगा B1 अपॉन B2 के, लेकिन ये कभी भी C1 अपॉन C2 के इक्वल नहीं होगा। प्यारे बच्चों, ये तीन चीजें आप एकदम बिल्कुल अपने दिमाग में सेव करके रख लीजिए, ये आपके लिए बड़े काम की चीजें हैं, ठीक है। ये बहुत ही काम की चीजें हैं, इनको संभाल के रखिए। इसके बाद मेथड 2 क्या है बेटा? मेथड 2 है ग्राफ बनाना। एक तो ये हो गया कि आपने एल्जेब्रिकली आपने जो है वैल्यू निकाल ली, और वैल्यू निकालने के बाद आपको ये डिसीजन ले लिया आपने कि कंडीशन ये वाली बन रही, कंडीशन ये वाली, या फिर कंडीशन ये वाली। लेकिन अगर आप ग्राफिकली बात करें, आपने ग्राफ ड्रॉ किया, ग्राफ ड्रॉ करना जिन बच्चों को नहीं आता है उनको मैं सिखा दूंगा। अगर इस तरह की लाइन बन गई, ये L1 और ये L2, कोई भी L1 L2 हो सकती है, तो ये वाला जो कॉमन पॉइंट है बेटा, यही यूनिक सॉल्यूशन है। जबकि इस केस में मान लीजिए एक लाइन आपने ड्रॉ किया ऐसी, और दूसरी लाइन भी आपकी यही लाइन बन गई, ओवरलैपिंग हो गई, ये मेरा थोड़ा अलग अलग भी दिख रहा है, बट मैं बोल जो रहा हूं उस पर जरा ध्यान दीजिएगा, ओवरलैपिंग लाइन है ना। L1 एंड L2 आर बीइंग रिप्रेजेंटेड बाय सेम लाइन, सिंगल लाइन है ना। जबकि यहां पर अगर लाइन आपकी पैरेलल होने लगे, L1 और L2, यहां पर देखिए इनफाइनाइट पॉइंट कॉमन थे, 1 2 3, हर पॉइंट कॉमन है। जैसे यहां पर एक पॉइंट कॉमन था, यहां हर पॉइंट कॉमन है, इसलिए इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और ये पैरेलल, तो अगर ये है, इसका मतलब पैरेलल लाइन पैरेलल है, यानी नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन यानी इनकंसिस्टेंट पेयर। कंसिस्टेंट पेयर में दो केसेस, यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, और ये सारी चीजें आपके सामने लिखी हुई है, ठीक है। अब आप जरा ध्यान दे दीजिए, यहां से आप जो भी क्वेश्चंस आप करना चाहें वो आराम से कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन आपको सेलेक्ट करना हो, आप क्वेश्चन ले लीजिए। जैसे मान लीजिए मैंने एक क्वेश्चन लिख लिया आपके लिए, एक क्वेश्चन ये रहा हमारा कि 2x प्लस 3y प्लस 6 इक्वल टू 0, 3x प्लस 2y प्लस 5 इक्वल टू 0, इस तरीके का कोई इक्वेशन हमने रैंडमली चूज कर लिया, ठीक है। हमें चेक करना है कि ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट। तो हम सबसे पहले दो तीन चीजें, जैसे A1 अपॉन A2 जो कि आ जाएगा 2 अपॉन 3, देखिए यहाँ पर x के साथ जो है पहली वाला इक्वेशन में वो A1 है, और जो दूसरी वाली इक्वेशन में है वो A2 है, ठीक है। ये B1 अपॉन B2 है, तो B1 अपॉन B2 की वैल्यू भी निकाल लीजिए, जो कि आ गई कितनी, 3/2। आप चाहें तो C1 अपॉन C2 भी लिख डालें, 6 अपॉन 5। यहां से आप कोई भी बच्चा अगर थोड़ा सा कंक्लूड करेगा तो उसको साफ साफ दिखेगा कि ये A1 अपॉन A2 जो है वो 2/3 है, और B1 अपॉन B2 जो है वो 3/2 है। यानी ये दोनों वैल्यू A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2। और इसलिए हम क्या बोलेंगे बच्चे, हम इसमें ये बोलेंगे कि ये जो है वो यूनिक सॉल्यूशन है। कैसा है? यूनिक सॉल्यूशन है।
और अगर हम इसको सॉल्व करते हैं इन दोनों इक्वेशंस को तो एक यूनिक सॉल्यूशन हमें मिल भी जाएगा। मैं और वैल्यू क्या आएगी एक्स और वाई की वो भी मैं आपको दिखाता हूं। देखो दो मेथड है अपने पास, एक है एलिमिनेशन मेथड, दूसरा है सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो पहले मैं इसको करता हूं सब्स्टिट्यूशन मेथड से, ध्यान देते रहिएगा आप, है ना। सब्स्टिट्यूशन मेथड का मैं यूज करता हूं इसको सॉल्व करने के लिए। मैं पहले इक्वेशन 1 से या तो x और y की सब्स्टिट्यूशन मतलब क्या होता है, रिप्लेस करना, वैल्यू रखना। तो आप एक काम कर लीजिए, इसमें से आप x या y किसी की भी वैल्यू निकाल लीजिए, है ना। जिसकी आपकी वैल्यू निकालने की मर्जी करे वो निकाल लीजिए और इक्वेशन 1 से वैल्यू निकाल के दूसरे वाले में रख दीजिए। जैसे मैं जो कर रहा हूं उस पर आप ध्यान देंगे। यहां फ्रॉम इक्वेशन 1 से मैंने क्या किया, मैं इसको ऐसा तो लिख सकता हूं ना, 2x इक्वल टू -6 -3y। तो x की वैल्यू आ जाएगी कितनी, -6 -3y होल डिवाइडेड बाई 2। ये है आपके इक्वेशन 1 से वैल्यू। नाउ पुट इट इन इक्वेशन 2, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन का मतलब ही है ना रिप्लेस करना, ठीक है। अब आप रिप्लेस कर दीजिए। इक्वेशन 2 क्या है, 3 इंटू एक्स, 3x प्लस 2y प्लस 5 इक्वल टू 0। आइए वैल्यू रख देते हैं। तो 2 इंटू -6 -3y होल डिवाइडेड बाई 2 प्लस 2y प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। अब कोइंसिडेंटली यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल हो जाता, अदरवाइज नहीं होता तो हम फिर एलसीएम वगैरह लेते, आपको पता है कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। -6 -3y प्लस 2y प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। ध्यान दीजिएगा ये वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, -y-1 इक्वल टू 0, क्योंकि ये -3y और प्लस 2y ये -y हो जाएगा, ठीक है। और -6 प्लस 5 -1 हो जाएगा। तो y की वैल्यू -y की वैल्यू 1 आ जाएगी। जब आप इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो y की वैल्यू आ गई आपके पास -1। और अगर y -1 आ गया, अब आप इसमें रख दीजिए, ठीक है। y की वैल्यू अगर आपकी -1 आ चुकी है तो आप इस वाली वैल्यू में रख दीजिए, है ना। तो x आ जाएगा आपका -6 प्लस 3 होल डिवाइडेड बाई 2, जो कि आ जाएगा कितना, -3/2। अब आपके पास x की वैल्यू भी आ गई है और y की वैल्यू भी आ चुकी है, जिसमें कि आप देख पा रहे हैं कि एक पॉजिटिव है दूसरी निगेटिव। अब अगर आप चेक करना चाहें, वेरिफिकेशन करना चाहें कि ये जो आपने किया है वो सही है या गलत है, तो देखिए ध्यान से जरा, वेरिफिकेशन देख लीजिए। कभी भी आप इस काम को कर सकते हैं, इससे स्टूडेंट का जो कॉन्फिडेंस होता है वो बूस्टअप होता है। आप किसी एक इक्वेशन को ले लीजिए, जैसे मैंने ले लिया, मान लीजिए कि पहली इक्वेशन 2x प्लस 3y प्लस 6, ये मैंने इसका LHS लिया है। इसका RHS क्या है, वो इक्वल टू 0 है। इस LHS में मैं x और y की अपनी वैल्यूज को रखूंगा और अगर RHS 0 आ जाता है तो इसका मतलब जो मैंने सॉल्यूशन किया है वो बिल्कुल सही किया है। इस तरीके से हम इसको वेरीफाई करते हैं। देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया, -3 प्लस 6, यानी कि -6 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये इसका RHS आ गया, यानी वेरीफाइड हो गया। ये वेरीफाई हुआ कि ये दोनों सॉल्यूशन हैं। तो यहां पर देखिए ये था हमारा, ये जो हमने किया था ये वाला पोर्शन सब्स्टिट्यूशन मेथड का था। किसका था, सब्स्टिट्यूशन मेथड का, ठीक है। अब हम करने जा रहे हैं एलिमिनेशन मेथड से। ध्यान दीजिएगा, इसको आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिएगा, ठीक है। ये अब हम करने जा रहे हैं एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। एलिमिनेशन मेथड से हम इसका इसी क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकालने जा रहे हैं बच्चों, ध्यान देते रहिएगा, है ना। इक्वेशन क्या है, पहली इक्वेशन है आपके पास 2x। पहली इक्वेशन है 2x प्लस 3y प्लस 6 इक्वल टू 0। ये है आपके पास इक्वेशन नंबर 1। और दूसरी इक्वेशन आपके पास है 3x
प्लस 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अच्छा, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आप किसी को भी इक्वेशन 1 किसी को इक्वेशन 2 बना सकते हैं, ऐसा कोई बहुत दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब एलिमिनेशन का मतलब ये होता है कि आप किसी x या y को, दोनों में से किसी एक को, जैसे यहां सब्स्टिट्यूट कर रहे थे वैसे यहां पर आप जिसको मर्जी उसको एलिमिनेट कर लीजिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको x को या y को किसी को भी एलिमिनेट करना है, मैं यहां x को एलिमिनेट करने जा रहा हूं, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो मुझे दोनों ही इक्वेशन में, पॉइंट टू बी नोटेड, बोथ इक्वेशंस मस्ट हैव इक्वल कांस्टेंट वैल्यूज ऑफ x, यानी कोफिशिएंट x का सेम होना चाहिए, जो कि यहां पर कोइंसिडेंटली नहीं है। यहां पर इक्वेशन में x का कोफिशिएंट 2 है और यहां 3 है। मैंने क्या कहा, कोफिशिएंट्स सेम होने चाहिए, है ना। कोफिशिएंट जैसे यहां पर 2 है और यहां पर 3 है, तो कोई बड़ी बात नहीं है, बस इसका ऊपर 3 का ऊपर और ऊपर से 2 उठा के नीचे, यानी पूरी इन दोनों को एक्सचेंज कर दिया आपने। क्या कर दिया, इन दोनों को एक्सचेंज कर दिया, ठीक है। और अगर आपने एक्सचेंज कर दिया तो आप ध्यान से देखेंगे ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6x प्लस 9y प्लस 18 इज इक्वल टू 0। अभी भी ये इक्वेशन नंबर 1 ही है। और ये हो गया आपका 6x प्लस 4y प्लस 10 इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशंस आपकी तैयार हो गई, ठीक है। अब आप इनको सॉल्व कर लीजिए। कैसे, जैसे ये प्लस है तो भैया ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो दोनों ऐड करने से तो कटेंगे नहीं, तो सब्ट्रैक्ट करना है, यानी आप इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ठीक है। माइनस माइनस और माइनस, यानी जितने भी पहले प्लस थे वो सारे माइनस हो जाएंगे। अगर पहले कोई माइनस होता उसका साइन चेंज हो जाता, प्लस माइनस हो जाता, माइनस जो है वो प्लस हो जाता, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ये यहां पर कट गया, ठीक है। आप ध्यान से देखेंगे 9y माइनस 4y, ये आपकी वैल्यू आ गई 5y प्लस ये वैल्यू कितनी आ गई, ये वैल्यू आ गई आपकी 8 इक्वल टू 0, ठीक है। ध्यान से देखते रहिएगा। यहां से आप y की वैल्यू निकाल लीजिए, वो आ गई कितनी, -8/5, ठीक है। वेट करिए, कहीं कुछ गड़बड़ी तो नहीं हुई, क्योंकि सेम आनी चाहिए थी वैल्यू जो इसमें आई थी, है ना। y की वैल्यू सेम आनी चाहिए थी, हमने इक्वेशन सही लिया, 2x प्लस 3y प्लस 6 इक्वल टू 0, ठीक है, बिल्कुल सही है। तो एक इक्वेशन दूसरी क्या है, 3x प्लस 2y, 3x प्लस 2y प्लस 5 इक्वल टू 0, ठीक है। आपने 3 का मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया, गुड। 2 का मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 6x प्लस 4y प्लस 10, हाँ ये भी ठीक है। तो 9y माइनस और ये प्लस 5y, ठीक है। अच्छा चलिए, जो भी आया इसको पहले लिख लेते हैं ना। ये आ गया y की वैल्यू। अब इसको किसी में रख दीजिए, जैसे 2x प्लस 3 इंटू -8/5 प्लस 6 इक्वल टू 0, ये हमने फर्स्ट वाले में रख दिया, ठीक है। ये हमने फर्स्ट इक्वेशन में रखा है ये वैल्यू को। तो यहां से x निकालेंगे हम, 2x माइनस 24/5 प्लस 6 इक्वल टू 0। एलसीएम ले लेते हैं यहाँ पर 5, तो ये हो गया आपका 10x माइनस 24 प्लस 30 इक्वल टू 0। आपका जो इक्वेशन फॉर्म हुआ वो हुआ 10x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू आ गई -6/10 या फिर -3/5, ठीक है। तो अब हमने जैसे x और y की वैल्यू दोनों ही निकाल ली, ठीक है। इसको हम वेरीफाई भी करेंगे, इसको हम वेरीफाई करेंगे। जैसे हम इक्वेशन ले लेते हैं, x की वैल्यू है -3/5 और y की वैल्यू है -8/5, ठीक है। आइए देखते हैं इक्वेशन क्या थी अपने पास। अगर आप ध्यान देंगे तो इक्वेशन थी 2x प्लस 3y प्लस 6, ये LHS है, ठीक है। आइए इसमें वैल्यू रखते हैं, 2 इंटू -3/5 प्लस 3 इंटू -8/5 प्लस 6, कितना आएगा, ये ऊपर आएगा -6/5 एंड -24/5 प्लस 6, ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 5, नीचे करिएगा, -6 और -25 -30
प्लस 6 है ना, यहीं पर शायद गलती हुई है। ये हमने जो लिया है, ध्यान से देखते हैं जरा। 2x प्लस 3y इक्वल प्लस 6 इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस 2y प्लस 5 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये तो कुछ, यार ये जो वैल्यू आई है ना, ये आनी नहीं चाहिए थी ऐसी, ये 0 आना चाहिए था, जो कि नहीं आ रहा है ना, क्योंकि ये हो जाएगा आपका यहां पर। ठीक है, हाँ 0 ही आ रहा है, 0 ही आ रहा है। ठीक है, -6 प्लस 6 इक्वल टू 0, तो ये वेरीफाई हो गया। ठीक है, अब इसी को आप चाहें तो आप दूसरे वाले में भी वेरीफाई करने का प्रयास कर लीजिए। ठीक है, जैसे ही आपके पास है 3x प्लस 2y प्लस 5, 3x प्लस 2y प्लस 5, ये है आपका LHS। ठीक है बेटा, LHS में आप क्या रखें, x की जगह रख दीजिए -3/5, इसका 3 से मल्टीप्लाई, प्लस -8/5, इसका 2 से मल्टीप्लाई, प्लस 5। ये आ गया आपका -9/5 प्लस -16/5 प्लस 5। आप सॉल्व करें, एलसीएम ले लें, ये ब्रैकेट में रखिएगा थोड़ी देर के लिए। 5 -9 -16 प्लस 5, यानी ये आ गया -25/5 प्लस 5। ये वैल्यू आ गई कितने, -5 प्लस 5 यानी 0। तो ये वेरीफाई हो गया, यानी x की ये वैल्यू भी और ये जो दो वैल्यू हमने निकाली है, हमने इस बार अलग अलग वैल्यू निकाल दी, तो ये दोनों ही वैल्यू जो है वो वैलिड हैं, चलेंगी। दोनों को वेरीफाई करके हमने आपको दिखा दिया। ठीक है, आपके सामने है, आप इसको खुद से भी करके देख लीजिएगा। कैसे करते हैं एलिमिनेशन वो मैंने बताया आपको, और कैसे करते हैं सब्स्टिट्यूशन वो भी मैंने आपके साथ शेयर किया। अब अगर कोई ये करे कि सर मुझे ग्राफ ड्रॉ करना सिखाइए, तो ध्यान से देखिएगा कि आप ग्राफ कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, ग्राफ ड्रॉ करने के लिए जैसे आप कोई इक्वेशन ले लेते हैं, मान लीजिए, या यही ले लीजिए, चलिए इसी पे बात करते हैं ना। ये जो आपने लिया हुआ है, इसी इक्वेशन की हम बात कर लेते हैं। ध्यान से देखिए क्या है इक्वेशन, 2x प्लस 3y प्लस 6, 2x प्लस 3y प्लस 6 इक्वल टू 0, और दूसरा है 3x प्लस 2y प्लस 5 इक्वल टू 0। इसी को हम करते हैं ना, इसी को कर लेते हैं। ठीक है, इसी का ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। ग्राफ ड्रॉ करने के लिए मेरे पास जो आपके लिए सबसे आसान मेथड है वो ये है कि आप पहले तो पुट x इक्वल टू 0 एंड फाइंड y। ये आपके लिए फर्स्ट, ये जो इधर मैं ऐसे बनाऊंगा, पुट x इक्वल टू 0। जब आपने इसमें x रखा, ध्यान से देखिए, जैसे ही आप x 0 रखेंगे तो 0 प्लस 3y प्लस 6 इक्वल टू 0, यहां से आपकी जो y की वैल्यू है वो -2 आ जाएगी। तो एक कोऑर्डिनेट तो आपका तैयार हो गया, 0, -2, जिसको आप दिखाएंगे। बी पार्ट में आप क्या कर दीजिए, अब की आप पुट y इक्वल टू 0 एंड फाइंड x, इससे आपका दूसरा कोऑर्डिनेट तैयार हो जाएगा। ठीक है, फाइंड x। ध्यान से देखिए, जैसे ही आप 0 रखेंगे तो 2x प्लस 0 प्लस 6 इक्वल टू 0, यहां से आपका x का वैल्यू -3 आ जाएगा। तो एक हो गया आपका -3, 0, और एक आपका ये दो कोऑर्डिनेट्स आपके तैयार हो गए। ये दोनों कोऑर्डिनेट्स को आप ध्यान से रख लीजिएगा, इसको प्लॉट करेंगे हम। सिमिलरली ए पार्ट, पुट x इक्वल टू 0 एंड गेट y। जैसे 0 रखा तो 2y प्लस 5 इक्वल टू 0, y आ जाएगा 2.5 या फिर 5/2। सेकेंड पार्ट इसका, बी पार्ट में आप क्या कर दीजिए, बी पार्ट इसका कर दीजिए पुट y इक्वल टू 0 एंड फाइंड या फिर गेट x।
जैसे आप 0 रखेंगे 3x + 5 = 0, आपका जो x आ जाएगा वो आ जाएगा -5/3 और ये -2.5 आएगा। ठीक है, ये -2.5 माइनस, ये आप कह सकते हैं -1.67 या 7, ऐसा कुछ भी है ना, 6 कर लीजिएगा या 6-7 ऐसा है ना, अप्रोक्सीमेटली इसको आप 1.66 ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर दो जो तैयार हुए आपके, वो देखिएगा दो क्या तैयार हुए, ध्यान दीजिए। ठीक है, इसमें एक पॉइंट तैयार हुआ आपका 0, -2.5 और दूसरा कोऑर्डिनेट तैयार हुआ -1.66, 0। आइए हम इसमें ग्राफ बनाने का काम करते हैं। जैसे यहां पर है 0, -2 और -3, 0। ठीक है, आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, आपके पास चाहे ग्राफ पेपर हो या ना हो, आप चुपचाप ये बना लीजिए ऐसे। ठीक है, रफ हैंडेड ड्रॉ कर लीजिए, आपका ओरिजिन हो गया। पहले आप इसको प्लॉट करिए 0, -2, तो 0, -2 कहीं मान लीजिए यहाँ पर लाई कर रहा होगा, एक्स एक्सिस के नीचे लिख दीजिए 0, -2, यानी जब x 0 है तो y -2 है। और -3, 0, -3 कहीं यहां दिखा दीजिए। ठीक है, ये है आपका -3, 0, यानी जब x 0 है तो -3 है, तो अब आप इसको खींच दीजिए ऐसे स्ट्रेट लाइन, है ना। ये यहाँ पर थोड़ा टेढ़ा हो गया है, इसको आप ऐसे समझिएगा। ठीक है, इस तरीके से आई बात समझ। ये आपका हो गया लाइन 1। लाइन 2 क्या है, 0, -2.5, 0, -2.5, तो फिर चलिए नीचे, है ना, यहां पर कहीं दिखा दीजिए 0, -2.5, ये हो गई आपकी। ठीक है, ध्यान देते रहिएगा, ये हो गया आपका 0, -2.5। ठीक है, ये हो गया। फिर है आपका -1.66, -1.66 तो इधर लाई कर दीजिए कहीं पर, है ना, -1.66, 0। स्केल से आप प्रॉपर भी बना सकते हैं। अब आपने जब ऐसे किया, ये कुछ इस तरीके से स्ट्रेट लाइन है, इसको ज्यादा वो मत करिए, क्योंकि मैं ड्रॉ कर रहा हूं तो थोड़ा सा हिल रहा है इसकी वजह से। अब आप ध्यान दें अगर, तो ये कहाँ इंटरसेक्ट किया, ये यहां पर कहीं पर इंटरसेक्ट कर गया इस पॉइंट पर, है ना। इसको दूसरे कलर से लेते हैं हम लोग, ये ब्लैक कलर ले लेते हैं। आप देखिए ये पॉइंट आप भी देख रहे हैं कि x और y दोनों की वैल्यू ही निगेटिव आएगी। इसलिए आपने यहां भी जब देखा होगा तो x और y की दोनों की वैल्यू हमेशा निगेटिव ही आ रही है। और कितनी आ रही है वो देख लें। जैसे यहां पर हमने निकाला था तो -3/2 यानी 1.5 और -1 आपको देख के भी दिखाई दे रहा होगा, है ना, कि -2 से छोटा यानी -1 और ये -1.5। ठीक है, इसमें भी जब हमने निकाला था इस वाले में तो -3.5 और -8/5, 1 ये आ गया आपका 1.6 और ये 3/5। ठीक है, 0.6 के अप्रॉक्स। तो ये अब ये देखिए उससे कम भी है ना। तो ये आपका एक मेथड है, सिंपल सा मेथड, जिसमें आप ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आप करते रहिए, मैं आपके लिए और भी क्वेश्चन ऐसे ही कराते रहूंगा, धीरे धीरे आपको कोई दिक्कत होने नहीं देंगे। ठीक है, और आप एक्सरसाइज 3.1 सॉल्व कर लीजिए, और 3.1 के क्वेश्चंस आप 2, 3, 4 ये 3 क्वेश्चन सॉल्व करके और फिर आप मेरे से मिलिए नेक्स्ट क्लास में, मैं आपको अगली क्लास में हेल्प करूंगा। थैंक यू सो मच बच्चे।